बातें भी की हैं, जैसे आपने डार्विन की जो थ्योरी है उसी को नेगेट कर दिया कि इंसान बंदर से इवॉल्व ही नहीं हुए, तो ऐसे में जो बच्चा आपकी कथाएं सुन रहा है वो तो साइंस में फेल हो जाएगा। वहाँ तो लड़की 18 साल की हुई और आजाद हो जाती है, थोड़े दिन इसके साथ, थोड़े दिन उसके साथ, थोड़े दिन उसके साथ, पता नहीं किसका बच्चा है। तो डार्विन ठीक कह रहे हैं कि बंदर की संतान है, क्योंकि डार्विन के बाप का पता ही नहीं है। पूकी बाबा की ग्रैंड मस्ती तो रोज बढ़ती जा रही है, चाहे वो मिसोजिनी हो, चाहे वो एवोल्यूशन को डिनाई करना हो। पूकी बाबा को सब पता है। मोस्टली लोगों को यही लगता है कि हम लोग बंदर से आए हैं, जबकि डार्विन ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। डार्विन ने ये कहा था कि हमारे और बंदरों के या चिंपैंजीज के बीच में कॉमन इंसेस्टर था। और इस चीज को मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर हम पूकी बाबा का डीएनए लें और एक चिंपैंजी का डीएनए लें, तो दोनों का डीएनए 98 से लेकर 99% तक मैच करेगा। पर इसका ये मतलब तो नहीं कि पूकी बाबा के पापा और हमारे पापा चिंपैंजी थे, नहीं, राइट? ह्यूमंस का और चिंपैंजीज का या बंदर का डीएनए इसीलिए मैच करता है बिकॉज हमारा एक कॉमन एंसेस्टर था। और अगर हम एवोल्यूशन को एक लीनियर वे से देखते हैं, जैसे कि हमारे एनसीईआरटी बुक्स में मेंशन था, तो वो एवोल्यूशन की एक बहुत ही ओवर सिंप्लीफिकेशन है। 2-3 करोड़ साल पहले मायोसीन एरा में एक प्रीमेट एंसेस्टर थे, जिनकी आगे 2 लीनेजेस थी, एक मंकी लीनेज और एक एप्स लीनेज। मंकी लीनेज में आते हैं आजकल के बंदर जैसे कि लंगूर और बबून, और एप्स लीनेज में आता है गोरिल्ला, चिंपैंजी और ह्यूमंस। इसीलिए हमारा और चिंपैंजी का डीएनए 99% मैच करता है, बिकॉज हमारे जो एंसेस्टर थे दोनों के कॉमन एंसेस्टर थे। और अगर आपसे कोई एवोल्यूशन का प्रूफ मांगे और ये कहे कि एक क्रिएटर है जिसने सबको बनाया, तो आप उसे बता देना कि कैसे कितने सालों के बाद हम इवॉल्व हुए हैं, और उन सालों की मेहनत का प्रूफ है फॉसिल्स।